हेलो चेनसो मैन के दीवानों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे का एपिसोड नंबर 9। एनिमे की स्टार्टिंग होती है जहां पर हिमिनो अपने गोस्ट डेविल पावर से कटाना मैन के साथ बैटल कर रही होती है और बस कटाना मैन को फिनिश करने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर आकी पर जाती है जो कि बहुत सफर कर रहा होता है पेन में। और हिमिनो बोलती है मेरे सामने मेरी वजह से मत मरना, एक स्माइल करते हुए, ताकि जब वो मरे तब आकी उसके लिए रो सके। तभी अकाने अपने स्नेक डेविल को कमांड देती है कि गोस्ट डेविल को पूरा निकल जाओ, अपने एक फिंगर नेल को सेक्रीफाई करते हुए। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो कि गोस्ट डेविल को खा जाता है एक ही झटके में। इसके बाद वो लड़की स्नेक डेविल को बोलती है लीव, और वो स्नेक धुएं में उड़ जाता है और आकी देखता है कि फ्लोर पर सिर्फ हिमिनो के कपड़े पड़े हुए हैं। तभी कटाना मैन बोलता है कि पावर भाग गई है, जिस पर अकाने बोलती है कि हमें सिर्फ चेनसॉ के हार्ट से मतलब है। तभी वहाँ गोस्ट डेविल का छोटा सा पार्ट अभी भी जिंदा होता है और वो जाकर डेंजी के कॉर्ड को पुल कर देता है और डेंजी अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है। तभी कटाना मैन बोलता है मैं इसे 2 हिस्सों में कट कर दूंगा, और अकाने बोलती है उसके हार्ट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। चेनसॉ डेविल बोलता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम दोनों बैड गाइज हो, और मुझे बैड गाइज बहुत पसंद है क्योंकि जब मैं उन्हें काट के फेंक देता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। और एक बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है कटाना मैन और चेनसॉ मैन के बीच। फाइट बहुत इंटेंस होती है और एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा सही जाता है। दोनों ही फुल स्पीड एक दूसरे पर जानलेवा अटैक करते हैं। तभी अकाने अपने दूसरे लोगों को बताती है कि वो नेरिमा निशिराई बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर चेनसॉ मैन के साथ फाइट कर रही है और उसे बैकअप चाहिए। तभी वहां पे कटाना मैन के बैकअप आ जाते हैं, जिनको डेंजी पर शूट करने का ऑर्डर मिलता है कटाना मैन से, बट डेंजी उनको 2 सेकंड में ही साइड कर देता है और कटाना मैन के साथ फाइट फिर से शुरू हो जाती है। डेंजी उनके एक बंदे को होस्टेज बना लेता है और कटाना मैन को पीछे हटने के लिए बोलता है, पर कटाना मैन दोनों को कमर से काट देता है और चेनसॉ मैन नीचे गिर जाता है। वो अपने आदमियों से बोलता है कि गाड़ी निकालो और कटाना मैन थक कर अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। और फिर हमें सारे गन शॉट के विक्टिम दिखाए जाते हैं जिन जिन लोगों पर गोलियां चली थी। और फिर ट्रेन का सीन आता है जहां पर माकिमा को गन शॉट मारने वाले बंदे डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्टेशन आने वाला है और वो सिविलियन के साथ बाहर निकल जाएंगे। तभी अचानक से माकिमा उनके पीछे खड़ी हो जाती है। क्योटो स्टेशन पर एक बंदा आकर टेंडो को इन्फॉर्म करता है स्पेशल डिवीजन 1 से लेकर 4 तक सारे लोगों पर असॉल्ट से हमला हुआ है टोक्यो में। और तभी कुरुसे पूछता है क्या माकिमा भी डेड है। स्टेशन पर ट्रेन आती है जिसमें से सारे लोग निकलकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां से माकिमा निकलकर आती है और उसके कपड़ों पर ब्लड लगा होता है। वो बताती है कि ट्रेन में शूटिंग हुई थी और बॉडी अभी भी ट्रेन में है, तो तुम लोग देख लेना उसका क्या करना है, और अपने लंच मीटिंग को कैंसिल कर देती है। टेंडो और कुरुसे माकिमा को बताते हैं टोक्यो में हुए गनशॉट के बारे में और पूछते हैं कि क्या आपको भी गोली लगी है, जिस पर माकिमा बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि ट्रेन में 4 लोगों की बॉडी होती है और उनके चेस्ट में एक होल होता है। माकिमा, टेंडो और कुरुसे वहां से जा रहे होते हैं। तभी माकिमा टेंडो और कुरुसे से बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं कि हम टोक्यो जा पाएं, और कुरुसे को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि उसे 30 लोग चाहिए जिनको उम्र कैद की सजा मिली हो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से। और टेंडो से बोलती है कि एक ऐसा टेम्पल रिजर्व कर लो जिसका एल्टीट्यूड सबसे हाई हो और जो यहाँ से सबसे नियर हो। साथ ही कुछ क्लीन क्लॉथ मंगवाती है क्योंकि उसके कपड़ों पर ब्लड लगे हुए थे। माकिमा को ऑलरेडी पता था कि जिसने भी ये गन शॉट प्लान किया है वो डेंजी के पीछे है। एक पुलिस की वैन हमें देखने को मिलती है जिसमें वो लोग होते हैं जो कि माकिमा ने ऑर्डर दिए थे लाने को। माकिमा एक रूम में ड्रेस चेंज कर रही होती है और टेंडो माकिमा को इन्फॉर्म करती है कि सब कुछ रेडी हो चुका है। वैन में से लोग उतरते हैं जिन्हें सीढ़ियों से चलकर टेंपल तक जाना होता है, और दूसरी तरफ कटाना मैन, अकाने और उसके आदमी डेंजी को लेकर कार तक आते हैं। कटाना मैन अकाने से बोलता है कि अब वो थोड़े टाइम तक फाइट नहीं कर पाएगा और उसके आदमी चेनसॉ मैन को खींचते हुए कार तक लाते हैं। तभी वहाँ कौवे की आवाज आती है और एक बंदा फ्रीक आउट होने लगता है। दूसरा आदमी बोलता है कि मेरी हेल्प करो चेनसॉ मैन को कार में डालने के लिए। अकाने जैसे ही पूछते कि क्या हुआ, उस आदमी का बॉडी बूम करके फट जाता है, जैसा हम किसी वाटर बैलून को पकड़कर फोड़ देते हैं, सेम उसी तरह से चारों तरफ खून ही खून होता है। अकाने टीम ई से पूछती है कि टीम सी ने माकिमा की बॉडी वेरीफाई की या नहीं। टीम ई का एक बंदा रिस्पॉन्ड करता है कि टीम सी से उसके कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये बोलते हुए इसके साथ भी सेम वही होता है जो कि पहले बंदे के साथ हुआ था। अगेन हमें वहाँ एक कौवा दिखाई देता है
अकाने की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम माकिमा को देखते हैं कि वो टेम्पल के बाहर खड़े होकर अपने हाथ से कुछ साइन बना रही होती है और उसके पीछे वाले टेम्पल पे वही दो कौवे आकर बैठ जाते हैं। जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है उनमें से माकिमा पहले बंदे के पास जाकर बैठती है और उसको सिजुमे मिशिमा बोलने को बोलती है। जैसे ही वो बंदा इस नाम को रिपीट करता है, माकिमा अगेन एक स्माइल के साथ कुछ हैंड साइन करती है और दूसरी तरफ जो बंदा डेंजी को पकड़कर कार में डालने वाला होता है वो भी फट जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि पहले दो फटे हुए थे। माकिमा जिस तरह से अपने दोनों हाथों को मूव करती है, सेम उसी तरीके से कटाना मैन के लोगों की बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। माकिमा ये सेम चीज रिपीट करती है उन 30 लोगों के साथ। माकिमा टेंडो और कुरुसे से अपने ब्लाइंड फुट हटाने को बोलती है और ये दोनों देखते हैं कि वो 30 लोग मर चुके हैं जो टेंपल में थे। माकिमा इन दोनों से बोलती है कि यहाँ से मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, अब मुझे टोक्यो वापस जाना चाहिए। वहाँ टोक्यो में अकाने बोलती है ये डेडली पावर सिर्फ माकिमा के पास ही हो सकती है। कटाना मैन और अकाने सोच रहे होते हैं वहाँ से निकलने के लिए, तभी वहाँ पे उन्हें कोबिनी दिख जाती है जिसके हाथ में नाइफ और वॉकी टॉकी होता है। उसे देखकर अकाने अपने स्नेक डेविल को समन करती है, पर कोबिनी हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ती है और स्नेक डेविल के ऊपर से कटाना मैन के ऊपर अटैक कर देती है और उसके हाथ को काट देती है जिससे वो फायरिंग कर रहा होता है। जिसे देखकर कटाना मैन बोलता है कि ये लड़की है या बंदर। अकाने उसके ऊपर गन से फायरिंग करती है बट कोबिनी चेनसो को शील्ड की तरह यूज कर लेती है और अकाने जैसे तैसे करके कटाना मैन को वैन में डाल के वहाँ से भाग जाती है। कोबिनी डेंजी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने एक दिन उसे मारने की कोशिश की थी और सोचती है कि उसकी वजह से उसके बॉडी को गोली लग गई। कोबिनी बहुत डर जाती है ये सब देखकर और डिसाइड करती है कि जब वो हिमिनो से मिलेगी तो उससे बोल देगी कि वो अब ये जॉब नहीं करना चाहती। कोबिनी को अभी तक ये नहीं पता कि हिमिनो मर चुकी है। रात को टोक्यो स्टेशन पर माकिमा, टेंडो और कुरेसे होते हैं, तभी उन्हें मदोका मिलता है जिसे देखकर माकिमा बोलती है कि वो बहुत खुश है मदोका को जिंदा देखकर। वो बोलता है स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 चारों डिवीजन पर असॉल्ट से हमला हुआ है और जिन लोगों के भी पास डेविल पावर नहीं थी वो सारे डेड हैं। उसके पास हायर अप से मैसेज था माकिमा के लिए कि लोगों की कमी की वजह से चारों डिवीजन को एक में कंबाइन कर दिया गया है और अब ये सारे माकिमा के अंदर आते हैं। माकिमा को समझ आ गया था कि इसके पीछे गन डेविल का हाथ है और मदोका माकिमा को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए बोलता है कि उसे अपनी जान का खतरा है, इसलिए अब वो ये जॉब नहीं कर सकता। माकिमा वहाँ से जाने लगती है, तभी वो बोलता है कि वो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माकिमा को कितना अंदाजा था। माकिमा बोलती है कि वो प्राइवेट सिटीजन के साथ पब्लिक सेफ्टी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती। ये बोलते हुए माकिमा वहां से चली जाती है। रास्ते में माकिमा से टेंडो और कुरुसे बोलते हैं कि वो माकिमा के स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए आए हैं और एक वीक बाद वापस चले जाएंगे। जिस पर माकिमा बोलती है कि ये कितनी बुरी बात है क्योंकि टोक्यो के रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। और ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।